All right, so let's go ahead with more questions on previous JEE exam. So this question appeared in 2019 exam. A rigid massless rod of length 3L has two masses attached at each end as shown in figure. तो ये हमारे पास एक रॉड है जो रॉड मासलेस है, इसका मास नहीं है, इसका लेंथ 3L है और इस रॉड के एक एंड पे एक मास है 5m नॉट और दूसरे एंड पे दूसरा मास है 2m नॉट, 2m0 5m0, ओके। और डिस्टेंस P पॉइंट से दिया हुआ है आपको, आगे बोला है द रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट P। पिवोटेड आपको मैंने कल ही बताया, टंगाना, यू पुट, आप वहां पे किलट होगे, उसके ऊपर रॉड ऐसे टंगा दोगे ना, यू हैंग इट देयर। सो पिवोट करना मतलब हैंग करना, राइट। द रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट P ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन its instantaneous angular acceleration will be। तो ऐसा हमने उसको हैंग कर दिया और छोड़ दिया तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। क्यों रोटेट होगा, I'll tell you। रोटेट क्यों होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है, 5m0 मास, और यहाँ पे कम है, तो you see there will be two forces acting on the two ends and then it will basically rotate this rod। तो what will be instantaneous angular acceleration? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में you have to understand one thing कि ये रोटेट होगा। जब भी रोटेट होता है तो टॉर्क होता है, टॉर्क होता है। और आपको पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा फाइंड करना है, मतलब टॉर्क इक्वल टू I अल्फा पता होना चाहिए, right? Equation number 1. Now you should know in general torque is, but you know torque is R into F. This is something that is required for you to know. Torque is R into F. What is R? R is the distance from the axis of rotation, है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। यू हैव टू नो दिस, राइट। तो टॉर्क, एक काम करता हूं मैं, इसको बोल देता हूं पॉइंट नंबर 1, इसको बोल देता हूं पॉइंट नंबर 2, राइट। तो टॉर्क एट वन एंड, पॉइंट नंबर 1, आर, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P L, है ना, तो मैं R1, इसको R1 डिस्टेंस बोलता हूँ, इसको R2 बोलता हूँ, इनटू F1, correct, right? What is R1? R1 is L. What is F1? F1 is 5m0 into G, क्योंकि mg होता है ना फोर्स, फोर्स mg होता है। टॉर्क एट 2, it is R2 F2, okay? So R2 as you know is 2L and F2 is 2m0G, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा m इंटू जी, 2m0g। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस मास पे m इंटू जी, 5m0g, राइट, गुड, करेक्ट। तो व्हाट इज नेट टॉर्क? नेट टॉर्क इज τ1 माइनस τ2। आप बोलोगे कि माइनस क्यों किया? डू यू रिमेम्बर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? हमारे पास एक पुली का प्रॉब्लम था, एक साइड पे मास m1 था, दूसरे साइड पे मास m2 था। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो सिस्टम ऐसा नीचे आएगा, राइट, विद एक्सेलरेशन a। फिर क्या लिखते थे आप? नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू a, नेट फोर्स। फिर आप बोलते थे m1g माइनस m2g इज नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू ma, ऐसा लिखते थे आप इन शॉर्ट। तो कभी भी याद रखना कि जब दो एंड्स पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं और सिस्टम रोटेट हो रहा है तो नेट टॉर्क लिया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट नेट टॉर्क, क्योंकि इस पे भी टॉर्क लग रहा है, इस पे भी टॉर्क लग रहा है, करेक्ट, राइट।
फिर भी सिस्टम रोटेट हो रहा है, डेफिनेटली रॉड थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इट इज रोटेटिंग। यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, तो जहाँ पे मास ज्यादा है उस तरफ ऐसा रोटेट हो जाएगा वो, तो जो लाइटर मास है वो ऊपर जाएगा बेसिकली। तो ये नेट टॉर्क है। ओके, दिस इज नेट टॉर्क, करेक्ट। तो यू विल हैव टू राइट इट लाइक दिस। तो यू विल राइट डाउन, ये है आपका 5m0gl, ये है आपका 4m0g into L। तो दिस इज 5m0gl minus 4m0g into L। तो नेट टॉर्क आपके पास आ गया। क्या है नेट टॉर्क आपके पास? यू हैव, जस्ट कीप इट लाइक दिस, डोंट टेक एनीथिंग, चलो कॉमन ले लेते हैं, एनीवेज वी टेक आउट व्हाट इज कॉमन। तो ये आपके पास आ गया m0gl। एनीवेज, तो आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स, बट इन एनी केस चलेगा। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो टॉर्क था, और यहाँ पे भी एक टॉर्क है, ये तो मिल गया। नाउ सिंस द रॉड इज रोटेटिंग, है ना, तो मासेस आर आल्सो रोटेटिंग, क्योंकि दोनों एंड पे मासेस थे, वो भी तो रोटेट हो रहा है, मतलब अब होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात। तो आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, क्योंकि मास 1 और मास 2 दोनों ही रोटेट हो रहे हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 plus I2। व्हाट इज I1? m1 r1 square। what is I2? m2 r2 square। what is m1? what is mass at 1? 5m0। डिस्टेंस कितना है? L, तो L square। what is mass at the other end? 2m0। डिस्टेंस कितना है? 2L, उसका स्क्वायर, 2L का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5m0L square प्लस 2 into 4, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो 8m0L square, मतलब टोटल 13m0L square। ये आ गया आपका आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन 1 में जाएंगे। तो फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in equation number 1, you will have tau। टाउ क्या था आपके पास? m0L, m0gl इक्वल टू I क्या है आपके पास? 13m0L स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना। ये टाउ था, ये I था, और यहाँ पे अल्फा था। ओके गुड। तो क्या क्या कैंसिल हुआ? कर दो ये और ये, एक L और एक L। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अल्फा। What we wanted was alpha, तो अल्फा इज g by 13L आया। g by 13L है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। तो आइडिया तो बहुत सिंपल है। हमारे पास, याद रखना, मासलेस रॉड था, उस मासलेस रॉड के दोनों एंड पे मासेस है, राइट। अगर रॉड का भी मास होता तो हमको रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता। हमको पूछा है व्हाट इज अल्फा, हमने रॉड लिया है, दोनों एंड्स पे मास लगाए हैं, उसको पिवोट कर दिया है और छोड़ दिया है। तो छोड़ने के बाद एक एंड पे मास ज्यादा है, दूसरे पे कम है, तो द सिस्टम विल स्टार्ट रोटेटिंग। रोटेशन मतलब टॉर्क। टॉर्क क्योंकि दो मासेस है दोनों एंड पे, तो दोनों एंड का टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क बाय डेफिनेशन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस कहाँ पे? एक्सिस पी पॉइंट पे है। डिस्टेंस r1 हो गया एक का, r2 हो गया दूसरे का, तो टॉर्क r इंटू एफ है। एफ हो गया m5m0g एक के लिए, 2m0g दूसरे के लिए। तो दोनों टॉर्क निकाल लिए आपने, लेकिन यहाँ पे टॉर्क का एडिशन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है कि नहीं? डाउनवर्ड है, मतलब दोनों के दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में होंगे क्या? नहीं। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आई एम टेलिंग यू। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क रोटेट करता है। अगर आपको बाय डेफिनेशन पता है, मान लो घर का दरवाजा, आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया है F,
single force, torque is Rf, where R is distance from the axis of rotation. Correct? Clear, clear and clear. अब ये एक्सिस को सेम रख के मैं दूसरे साइड पे भी दरवाजे को एक्सटेंड कर लेता हूं। अब अगर दरवाजे को रोटेट करवाना होगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। अगर हमने फोर्स वापस अंदर की तरफ लगा दिया, इमेजिन करो ना, इमेजिनेशन विल लीड यू टू, आई एम सॉरी, जो मेरे पास होता है मुझे यूज करना पड़ता है। ये आपके पास एक रॉड है, यहाँ पे ये एक्सिस है, मैं इस एंड से भी अंदर फोर्स लगा रहा हूं, इस एंड से भी अंदर लगा रहा हूं। रोटेट क्यों होगा अगर इक्वल फोर्स है? क्योंकि दोनों फोर्सेस यहां भी सेम फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन, equal forces in equal direction at two different points, they do not produce rotation. You have to understand. rotation कब होता है? rotation तब होता है जब आपके पास एक रॉड है, एक फोर्स दूसरा फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है तब। करेक्ट, करेक्ट, राइट। नाउ अगर ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, तो सिस्टम रोटेट होगा अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे बट अपोजिट इन डायरेक्शन थे। अगर ऐसा हुआ कि आपके पास दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, सॉरी सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक फोर्स, दूसरे एंड पे भी सेम फोर्स, रोटेशन नहीं होने वाला। कैसे रोटेशन होगा? हो ही नहीं सकता। गेम खेलिए बचपन में, स्कूल में होता था, हमारे स्कूल में तो था, we had a rod, okay, and we used to push it from two ends. So you have to understand that in this case, if the two forces are equal in magnitude, you will not have rotation. But now the moment I say कि यहाँ पे फोर्स F1 ज्यादा है और F2 कम है, तो the rod will start rotating like this, because F1 is greater than F2. मतलब torque on one end is greater than torque on the other end. So what is net torque? τ1 minus τ2. तो हमने यहाँ पे टॉर्क में माइनस क्यों किया? इसीलिए किया, I will tell you in detail again, क्योंकि I want you to know this. We have a rod. There is a force F here. There is a force F in the opposite direction. The rod will rotate. Correct? Right. Okay. But if you have situation like this, the rod will not rotate, क्योंकि A एंड पे जितना टॉर्क है उतना ही B एंड पे टॉर्क है। तो टॉर्क एक्टिंग एट A and torque acting at B, they will cancel out each other. But the moment I say कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है, तो now torque at A is greater than torque at B and there will be rotation. तो हमने वही किया, वही लिखा है हमने। एक एंड पे 5 m0g फोर्स है, राइट? तो उसका टॉर्क कितना? 5 m0gl। दूसरे एंड पे 2 m0g फोर्स है इनटू डिस्टेंस 2l, तो टॉर्क कितना? 4 m0gl। तो टॉर्क इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में, राइट? तो नेट टॉर्क की बात होगी, यस, राइट? दिस नेट टॉर्क टाउ इज m0gl। फिर यहाँ पे I चाहिए। अब रोटेट तो दोनों ही मासेस होंगे, 1 और 2 दोनों रोटेट होंगे, तो दोनों का I निकाल लो, दोनों का I फाइंड कर लो। 13 m0l स्क्वायर हो गया। That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मैं पहले बता देता हूं कि यू हैव टू व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन। अब पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन छोड़ो। रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3l हैज 2 masses, इतना ही बोला ना, 2 masses, दैट्स इट।
two identical spherical balls of mass m and radius r each are stuck on the ends of rod, two ends of rod. यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रॉड था और मास ऐसा बोला था। ऐसा बोला था क्या स्फेरिकल बॉल्स है? नहीं बोला था ना। ऐसे बोला था कि क्रिकेट का बॉल है? नहीं बोला था। फुटबॉल है? नहीं बोला था, राइट। तो जब भी आपको क्लियर कट मेंशन किया हो कि स्फेरिकल बॉल्स है, तो उस केस में जब सिस्टम रोटेट होगा, तो आपको अलग से दोनों बॉल्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिड वी से कि ये दो मास खुद भी रोटेट हो रहे हैं अपनी जगह पे। जैसे अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट सन। तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ will be moment of inertia around sun plus its own moment of inertia about its own axis खुद भी रोटेट हो रहा है, सन के अराउंड भी रोटेट हो रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन सिंपल है बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू ओरली। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, बट ऑफ कोर्स इफ यू नो कॉन्सेप्ट्स। वैसा है, क्वेश्चन पढ़ लो आप। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास m एंड रेडियस r, दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस r है। सो ईच ऑफ दिस हैव सेम मास एंड सेम रेडियस, आर स्टक ऑन द ends of a rod of length 2r। तो ये रॉड का भी लेंथ है 2r दिया ही हुआ है, एंड मास m, मतलब रॉड का खुद का भी मास है। तो अभी मास अगर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो जैसे लास्ट केस में किया, क्योंकि लास्ट केस में रॉड का मास नहीं था। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सेंटर, मतलब इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है। ये जो एक्सिस दिखाई है इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be moment of inertia of rod plus moment of inertia of ball number 1, है ना, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल नंबर 2। लेकिन बॉल 1 और बॉल 2 आइडेंटिकल है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल 1 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल 2। ये इक्वल आएगा क्योंकि आइडेंटिकल है, करेक्ट। अब पहले तो आपको ये समझना है, अगर आपको याद है, I for a rod, moment of inertia for a rod passing through axis passing through center and perpendicular to length, ml square by 12। याद है क्या, हमने ये किया है बहुत बार। What is length? What is length of this rod? 2r, तो m 2r square by 12, so m 4r square by 12। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया mr square by 3, 4 1s and 4 3s, तो ऐसा आ गया वो, करेक्ट, गुड। तो ये रॉड का आ गया। अब बॉल 1 और बॉल 2 का तो इक्वल है, बॉल का कैसे निकालोगे? यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जब सिस्टम रोटेट होगा अबाउट दिस एक्सिस, तब the balls will rotate about their own axis, मतलब बॉल अर्थ के जैसे अपने एक्सिस, अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, और साथ साथ में ये जो रेड कलर में एक्सिस दिखाया है सेंटर का, उसके अराउंड भी रोटेट हो रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल इन एनी केस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, है ना। अबाउट सेंटर तो हो ही रहा है वो, तो मान लेता हूँ इसको सी पॉइंट बोलता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस, this is important, plus they are also rotating about their own diameter. These two balls are also rotating about their own diameter. Okay, so IC, you know, how can you solve this? How can you find IC? कैसे find करोगे? Do you remember basics? What is moment of inertia? M into distance square. What is distance of center of ball from center of the rod?
लेंथ ऑफ रॉड वाज 2r। ओके, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया r, और रॉड का ये डिस्टेंस तो r हो गया, लेकिन बॉल का भी रेडियस r है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C टू लेट अस से O टू r? तो हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? मैं सिंपल लिख देता हूं इसको। तो द बॉल इज रोटेटिंग अबाउट C, और अबाउट C इज m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 2r, क्योंकि बाय डेफिनेशन है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस द बॉल्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन डायमीटर आल्सो। वो क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका आई बॉल इक्वल टू 4mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर, मतलब 22/5 mr स्क्वायर। ये एक बॉल का है। This is for ball 1. This is also equal to ball 2. So therefore, total moment of inertia is moment of inertia of rod plus moment of inertia of ball 1 plus moment of inertia of ball 2. ये तो पता ही है, हमको लिखा ही है पहले। तो रॉड का कितना? रॉड का mr स्क्वायर बाई 3, बॉल का कितना? 22/5 mr स्क्वायर, पहले का और दूसरे का भी, क्योंकि दोनों ही बॉल रोटेट होंगे। Correct? Good. Now, just a minute, let me make some space. Now you can say this is equal to, easy है, 22/5 mr square plus 22/5 mr square, 2 times of 22/5 mr square, मतलब total in total 44/5. तो mr square common 1/3 plus 44/5, right? So ये आएगा आपका 5 into 1 is 5, तो mr square 5 plus 44 3s are 40 into 3, 40 into 3 is 120, 44 3s is 132, 132 by 5 into 3 is 15, तो ये आ जाएगा 137 by 15, 137 by 15 mr square। आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये बात, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो अर्थ खुद अपने एक्सिस के अराउंड, मतलब 2/5 mr स्क्वायर भी होगा, प्लस अबाउट द सेंटर भी होगा। यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे दो बॉल है, दे आर रोटेटिंग अबाउट सम कॉमन सेंटर, दे आर आल्सो रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, राइट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल्स विल बी 2/5 mr square rotation about their own axis plus revolution about the center C. तो m into distance square, distance कितना है सेंटर C और O का? 2r, तो m into distance square प्लस खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेशन। ये एक बॉल का हो गया, दो बॉल है तो दोनों का लेना पड़ेगा हमको, करेक्ट? और रॉड खुद भी रोटेट हो रहा है, रॉड मासलेस नहीं है, मास है रॉड का, तो वो भी लेना पड़ेगा हमको। So this is how you are supposed to solve this particular question. Interesting है, and this also basically is from 2019 JEE main. Next question. अभी ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली लिया है, यहाँ पे मैंने एक की जगह पे इसमें दो क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। कैसे? तो एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, दैट इज अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ओके, इफ वी हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो ऑफ साइड ए, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट सेंट्रॉइड, आपको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ईच वर्टेक्स, ओके, और वो जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज सेंट्रॉइड। सो यू शुड नो, यू हैव टू प्रूव दिस, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, असाइनमेंट है ये, ओके। 7th क्वेश्चन में लूंगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
मतलब एक्सिस जो है वो ऐसा स्क्रीन के बाहर आ रहा है आपके. So it's something like this. Okay, let me just change the orientation little bit. Little bit of change of orientation I'll do, and then you can just. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लेना ऐसा. नहीं भी दिख रहा होगा तो मान लेना ऐसा एक्सिस है. सो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल से परपेंडिकुलर है वो. तो एक्सिस इज पासिंग perpendicular to this. So axis is going through this point perpendicular. Okay, and it is rotating about this. So in this case, moment of inertia is mass into a square. ये पता होना चाहिए आपको. Mass of triangle into a square. This is something that you should know. अभी एग्जाम में आता है. What is moment of inertia of a equilateral triangle of mass m inside a about its centroid? ma square. खत्म. कैसे किया वो आपको करना है. अब इतना अगर पता है तो 7th क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो 7th क्वेश्चन इसके आगे का पार्ट है मतलब. तो 7th क्वेश्चन में an equilateral triangle ABC is cut from a thin solid sheet of wood. तो हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है जिसको हमने एक वुड के शीट से कट किया है. ठीक है. ओके. डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स. ये इंपॉर्टेंट है. मिड पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है. तो डी ई और एफ ये तीन साइड के तीन मिड पॉइंट है. ओके, राइट. एंड जी इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल. जी इज सेंटर ऑफ ट्रायंगल. ओके. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल about an axis passing through G and perpendicular to the plane of the triangle is I0. मतलब ऐसा है कि जो मैंने बताया आपको, अगर इसका साइड लेंथ a होगा और अगर पूरा का पूरा ट्राइंगल अबाउट G रोटेट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 बोला है which is ma square. Where एक काम करता हूँ मैं, कैपिटल M यूज करता हूँ, doesn't matter really, but anyways, where capital M is mass of triangle, mass of triangle, and A is length of side. Okay, so therefore I0 moment of inertia of this equilateral triangle about center is this, right? अब क्या बोला है? If the smaller triangle DEF is removed from ABC, the moment of inertia of remaining figure about the same axis is I. Okay, ऐसा है कि अब आपने यहां से D E F ये आपने यहां से कट कर लिया. सो यू आर कटिंग दिस आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शीट. तो बड़े ट्रायंगल से एक छोटा ट्रायंगल आपने काट लिया. मैंने क्यों बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है? डी ई एंड एफ और मिड पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला था क्योंकि जब आप मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो जो अंदर का ट्रायंगल बनता है डी ई एफ वो भी इक्विलैटरल होता है विद साइड a/2, है ना. ये पूरा डिस्टेंस a था तो ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस भी a/2 है, ये डिस्टेंस भी a/2 है, ये डिस्टेंस भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है और ये भी a/2 है. तो जब आप मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल चार छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है. 4 करेक्ट, विद साइड्स a/2 a/2 एंड a/2. एंड मास क्या होगा? टोटल मास m था ना पहले, तो हर एक ट्रायंगल का क्या होगा? m/4 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 एंड m/4. वेरी गुड. सो देयरफॉर mass of smaller triangle DEF is m/4, right? And side is a/2. करेक्ट. अब क्या हो रहा है? अब ये जो अंदर का DEF ट्राइंगल है वो मैंने काट लिया. करेक्ट. उसका मास कितना? m/4. और DEF का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है. सो नाउ
मोमेंट ऑफ inertia of triangle DEF about point G is, क्या है डेफिनेशन? ये मैं मास को m डैश बोलता हूँ और इसको मैं a डैश बोलता हूँ। इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m लेंथ स्क्वायर, पर मास m डैश क्यों? क्योंकि छोटा ट्राइंगल हमने निकाला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। पहले ट्राइंगल था ABC, हमने कुछ नहीं काटा, पूरा का पूरा ABC ट्राइंगल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma स्क्वायर, क्योंकि बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने के बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल का यही आता है ma स्क्वायर। अब हमने मिड पॉइंट कनेक्ट कर दिए तो बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल 4 छोटे छोटे में स्प्लिट हो गया, उसमें से बीच का छोटा हमने निकाल लिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, which is m dash a dash स्क्वायर, बट m dash कितना? m/4, a dash कितना? a/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास m a स्क्वायर बाई 16। करेक्ट। हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है बचे हुए पार्ट का कितना। छोटा ट्राइंगल तो निकाल दिया आपने, अभी जो बचे हुए 3 ट्राइंगल है उसका कितना? What is the moment of inertia of that 3, मतलब of that remaining part? तो आपको पता है moment of inertia of remaining part is equal to initial moment of inertia, मतलब टोटल जब हमने DEF नहीं निकाला था बाहर, हमने जब DEF काटा नहीं था, टोटल माइनस रिमूव्ड, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं moment of inertia of the remaining part is total moment of inertia minus that of removed part, है ना? remaining part is total minus removed. total कितना था? ma square, removed मतलब I, है ना? तो total था I0 और removed है I, तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर बाई 16। तो कितना होता है ma स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर बाई 16? 15/16। दिस इज 15/16 ma स्क्वायर, मतलब 15/16 I0 है क्या? 15/16 I0, ऑप्शन नंबर A। So this is how you can solve this particular question. Okay, तो ऐसा सॉल्व करना है। क्या क्या पता होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अबाउट इट्स सेंटर पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट the center of an equilateral triangle? This is something you need to know, ये आपको पता होना चाहिए, you should know this. Okay, फिर ये पता होना चाहिए कि जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर्स मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हर एक का मास m/4 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 m/4। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल इज a/2 a/2 and a/2, राइट? जो छोटा DEF ट्रायंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m dash a dash स्क्वायर, m dash is m/4, a dash is a/2, तो छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma स्क्वायर बाई 16। लेकिन ये तो हमने काट लिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो काटा है, मतलब टोटल माइनस रिमूव्ड, है ना? तो टोटल इज ma स्क्वायर, रिमूव्ड इज ma स्क्वायर बाई 16, तो ma स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर बाई 16, 15 ma स्क्वायर बाई 16। ऐसा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। So this is how you can solve this question. Okay, this question is similar not same, similar to one of the questions of roller। कल का एक क्वेश्चन था जिसमें हमने वो पिच के ऊपर एक रोलर रोल किया था, राइट? मुझे आप में से किसी ने पूछा भी था कि यहाँ पे हमने टॉर्क के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ही क्यों यूज किया।
ओके तो ये क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन, मतलब which one I am telling you, this one, they are similar and not same. So what I will do is, मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से ले लेता हूँ, सिर्फ क्या क्या चेंज होगा बता देता हूँ. ओके and then remaining calculations part, of course you can go ahead and do it from yourself. So ऐसा है. Okay, just a minute. I have to do all these things because then you learn by comparing also. आप जब दो examples को compare करोगे तो then things are little more clearer also. So you learn by comparing, by the way. So I have to remove this. Don't need this. Okay, now it is fine. अब देखो question क्या है. A string is wound round a hollow cylinder. सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आ गया hollow. कल का जो केस था वो रोलर था, रोलर सॉलिड सिलेंडर होता है, ये हॉलो सिलेंडर है, ये डिफरेंस है. ओके ऑफ मास 5 kg, तो इसका मास 5 किलोग्राम है, दैट इज ओके. इसका रेडियस भी दिया है हमको, मतलब यू हैव बीन गिवन मास ऑफ दिस हॉलो cylinder 5 kg and then radius of this is 0.5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force of 40, कल हमने रोलर को भी हॉरिजॉन्टल फोर्स F से खींचा था. ओके यहाँ पे एक रस्सी बांधी है, इसको भी हम F फोर्स मान लेते हैं, 40 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं. एंड द सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कल भी यही था, विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कल भी यही था, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. देन द नेट एंगुलर एक्सीलरेशन इज, अगर आपके पास हॉलो की जगह पे सॉलिड बोला होता तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला में वैल्यू डालते, बात खत्म करते. तो क्या आंसर आता, 2 into 40 upon 3 into 5 into 0.5 है ना. तो ये आता आपका 1 जा 20 जा, दिस इज 20 into 1 and 8, सॉरी 5 नीचे 5 है ना, या 5 1 जा 5 8 जा 16 by 1.5, राइट. तो डायरेक्टली आंसर आता अगर सॉलिड सिलेंडर होता तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी था, हम लोग वैल्यू डालते सॉल्व करते, लेकिन सॉलिड सिलेंडर नहीं है. क्या है फिर, हॉलो सिलेंडर. तो क्या चेंज होगा, चेंज ये होगा, यू सी ये स्टेप तो चेंज नहीं होगा. दिस इज ड्राइविंग फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. फ्रिक्शन था अपोजिट डायरेक्शन में, तो F applied minus friction is m into a, ये तो चेंज नहीं होगा, इज करेक्ट. A इक्वल टू आर अल्फा, ये भी चेंज नहीं होगा, दैट इज आल्सो सेम. टॉर्क इक्वल टू आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी सेम. चेंज कहाँ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड सिलेंडर इज mr square by 2. फॉर अ हॉलो सिलेंडर इज रिंग, mr square, तो यहाँ का ये 2 यहाँ से गायब होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो mr स्क्वायर होगा, नॉट mr स्क्वायर बाई 2, करेक्ट. तो अगर ऐसा है तो 2 यहाँ से गायब होगा, तो 2 यहाँ से भी नदारत होगा. ये mr अल्फा उधर जाएगा तो फिर mr अल्फा प्लस mr अल्फा, तो यू विल गेट हियर एज, यहाँ से भी 2 गायब, यहाँ पे आ जाएगा 2 mr अल्फा, और अल्फा आपको मिल जाएगा यहाँ से, यू गेट अल्फा इज इक्वल टू F upon 2 times of mr. Okay, this force is 40 Newton, 2 into mass is 5 kg into 0.5, right. This is equal to 40 upon, ये नीचे 10 आ गया, into 0.5, right. So I will directly do this, ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है. So what I will do is a simple task. .5 into 2 is 1.
0.5 into 2 is 1. 40 by 5 that is 8 ना, 1 by 8. तो अल्फा हमारे पास आना चाहिए 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पर ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन में. 20, 16, 12 and 10 ऐसा है. तो your task is for today, find out what is wrong. Okay, options are wrong और our answer is wrong. मैंने सब बता दिया चेंजेस कहाँ पे होते हैं, क्या क्या करना है. You know everything now. Okay, you know everything now. अप्रोच भी बताया है मैंने. सिर्फ हमारा जो आंसर है वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बस वही देखना है कि कहाँ गलती है. Okay, this is where you have to work it out. Okay, so that's it for today. You have to work out, so please check, क्योंकि I can tell you कि क्या गलती है, लेकिन फिर थोड़ा सा आपको भी वर्कआउट करना जरूरी है कि ऑप्शंस गलत है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं. तो थोड़ा सा सोचो, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वहाँ पे सॉलिड सिलेंडर था, यहाँ पे हॉलो सिलेंडर, दैट्स इट. तो सॉलिड और हॉलो सिलेंडर में सिर्फ चेंज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हमने सिर्फ आई चेंज किया, बाकी अप्रोच सेम था. गुड. ओके देन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे.